हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन का अगला पॉइंट पढ़ेंगे, जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। बच्चों, अगर आप असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना सीख गए तो हमारा दावा है कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस भी बना लेंगे। तो बच्चों, अगर इस वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी इस वीडियो को देख करके अपना फायदा उठा सकें। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो के अंदर चलते हैं अपने एक क्वेश्चन पर, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है राम इज अ फैट बॉय। राम इज अ फैट बॉय, इसका मतलब राम एक मोटा लड़का है। राम एक मोटा लड़का है। बच्चों, यह जो हमारा सेंटेंस है, राम एक मोटा लड़का है, यह हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। यह हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए क्या करना है? तो बच्चों, हम आपको बता दें कि जितने टेंस होते हैं, कोई भी टेंस हो, या प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, कान खोल करके बच्चों सुन लीजिए, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सिर्फ एक काम करना। क्या? सेंटेंस में देखना कहीं हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब मिल रही है क्या। अगर हेल्पिंग वर्ब मिल रही है या लिंकिंग वर्ब मिल रहा है तो उस वर्ब को पकड़ करके सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए, पहला काम। दूसरा काम, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट अलग से लगा दीजिए। बस दो काम करने हैं। अगर आपने दो काम कर लिया तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार। क्या करना है? पहला काम, वर्ब को सेंटेंस के पहले बिल्कुल शुरुआत में लिखना है। दूसरा काम, अगर इसमें नॉट नहीं दिया है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय नॉट को लगा देंगे, और अगर नॉट दिया है पहले से तो सिर्फ वर्ब को बाहर करेंगे और नॉट को हटा देंगे, नॉट नहीं लिखेंगे। कैसे? राम इज अ फैट बॉय। राम एक मोटा लड़का है। इसका हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे? इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि इज दिया हुआ है, यह वर्ब है। बच्चों, यह हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाती है, क्योंकि इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है। अगर मेन वर्ब नहीं है तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। ये आपका लिंकिंग वर्ब है। इस वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए। क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले। तो चलिए हम इसको सब्जेक्ट से पहले करते हैं और देखते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनता है। तो इज को हम यहां से उठाएंगे और सब्जेक्ट के पहले नंबर पर कर देंगे, अर्थात इज। इज के बाद क्या होगा? राम। इज राम। अब क्या करना है? इसमें नॉट नहीं दिया है, नॉट लगाना पड़ेगा, तो नॉट लगा दीजिए। इज राम नॉट। अब आगे जो बचा है शेष, उसको लिख लीजिए, अ फैट बॉय। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटेंस बनने वाला जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? इज राम नॉट अ फैट बॉय। क्या राम एक मोटा लड़का नहीं है? इज राम नॉट अ फैट बॉय। क्या राम एक मोटा लड़का नहीं है? अर्थात राम इज अ फैट बॉय, एक मोटा लड़का है। तो दोनों के सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेंटेंस आपका अलग है, मानते हैं,
लेकिन जो उसका सेंस है, मीनिंग है, अर्थ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। गौर से सुनिएगा, राम इज अ फैट बॉय, राम एक मोटा लड़का है। अगर इसी को हम कह दें क्या राम एक मोटा लड़का नहीं है, तो सेंस क्या निकल रहा है? क्या राम एक मोटा लड़का नहीं है, अर्थात राम एक मोटा लड़का है। तो कहने का मतलब राम इज अ फैट बॉय, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने कैसे बना लिया? वर्ब को हमने उठा करके सब्जेक्ट से पहले कर लिया, इसमें नाट नहीं दिया है, नाट लगा लिया। यह भी ध्यान देना बच्चों कि नाट तीसरे नंबर पर लगाइएगा। अगर WH नहीं है तो तीसरे नंबर पर, WH की काउंटिंग नहीं होती है। तो इज राम नॉट अ फैट बॉय, यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। यह आपकी परीक्षा में कंफर्म है कि आएगा। इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन का 2 नंबर का या 3 नंबर का जो भी आ जाए, यह आप लोगों को रेलवे, SSC, बैंकिंग, NDA, CDS में भी बहुत काम करेगा। तो इसको मन से देखिए बच्चों। अगला सेंटेंस आपका, अगला उदाहरण है, अगला एग्जांपल है, यू आर रनिंग ऑन द रोड। रनिंग, यू आर रनिंग ऑन द रोड, तुम सड़क पर दौड़ रहे हो। तो इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों? अगर हम कह दें तुम सड़क पर दौड़ रहे हो, तो इसका प्रश्न हमें बनाना है। कैसे? क्या तुम सड़क पर नहीं दौड़ रहे हो? तुम सड़क पर दौड़ रहे हो, क्या तुम सड़क पर नहीं दौड़ रहे हो? यही तो करना है। क्या करेंगे? इसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे कौन है। 2 काम करना है आपको, 2 काम यहां बता दे रहे हैं। पहला काम, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा करके सब्जेक्ट के पहले कर लीजिए। और दूसरा काम, अगर नाट नहीं दिया है तो नाट को लगा लीजिए। अगर नाट दिया है तो नाट को नहीं लगाएंगे। जैसे इसको हम देख लेते हैं, यू आर रनिंग ऑन द रोड, इसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आर है, और ये जो हमारा है यह मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब से पहले जो होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। तो इसी हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। सब्जेक्ट के पहले करेंगे तो क्या होगा? आर यू, नाट इसमें नहीं दिया है बच्चों, नाट लगाना पड़ेगा। तो आर यू नाट, आर यू नाट। अब जो सेंटेंस बचा है पूरा लिख लीजिए, लिख लीजिए उसको। रनिंग, आर यू नॉट रनिंग ऑन द रोड, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। आर यू नॉट रनिंग ऑन द रोड। हो गया बच्चों सेंटेंस हमारा, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल लीजिए, एकदम आसान है। हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर दिया, पहला काम। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? यहां पर हमने नाट लगा दिया, क्योंकि इसमें नाट नहीं था। अगर इसमें नाट होता तो मान लेते हैं कि यहां पे नाट दिया है, नाट यहाँ पे दिया है, तो जब यहाँ पे नाट दिया होगा तो यहाँ पे नाट नहीं लिखेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर करके छोड़ देंगे, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग 2 एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट बच्चों इसका एक बार ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। चलिए मिटाते हैं। हाँ तो बच्चों हमारा यह तीसरा एग्जाम्पल है, राधा विल ब्रिंग फ्रूट्स टुमारो। राधा कल फल लाएगी। राधा विल ब्रिंग फ्रूट्स टुमारो, राधा कल फल लाएगी। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे? चुटकियों का कमाल है बच्चों, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। बिल्कुल देखिए कैसे हम बना रहे हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, बस इतना पहचानना है। अगर हेल्पिंग वर्ब को पहचान लिए तो इसको बनाने से कोई रोक नहीं सकता है, मेरा दावा है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है? हेल्पिंग वर्ब विल है। हेल्पिंग वर्ब कौन है? विल है। इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से पहले, राधा से पहले कर दीजिए। चलिए करते हैं इसको पहले हम, राधा से पहले सहायक क्रिया को। तो क्या होगा? विल
राधा, ब्रेक 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 बच्चों, नाट नहीं दिया है, इसमें नाट भी लगाना पड़ेगा। तो नाट लगा लेते हैं। नाट, विल राधा नाट ब्रिंग, अब जो शेष बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं, ब्रिंग फ्रूट्स टुमारो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अगर परीक्षा में क्वेश्चन मार्क छूट गया तो आपको नंबर मिलने की संभावना नहीं है। सेंटेंस क्या बना, विल राधा नॉट ब्रिंग फ्रूट्स टुमारो, क्या राधा कल फल नहीं लाएगी। विल राधा नॉट ब्रिंग फ्रूट्स टुमारो, क्या राधा कल फल नहीं लाएगी। अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एक एग्जांपल और, नेक्स्ट एग्जांपल, they played hockey in the field they played hockey in the field, वे मैदान में हॉकी खेले। they played hockey in the field, वे मैदान में हॉकी खेले। अब इसका हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है बच्चों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो दो ही काम करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देना है और नॉट अगर नहीं दिया है सेंटेंस में तो लगा देना है, और दिया है तो नहीं लगाना है। इसमें बच्चों ढूंढिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग जो हेल्पिंग वर्ब होती है नहीं होता है। इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, यह प्लेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अर्थात हमारा यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। बच्चों इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो फिर कहां से निकाले हेल्पिंग वर्ब, ये आपको पहले से याद करना होगा कि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो बच्चों हम आपको बता दे रहे हैं, अगर नहीं जानते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड, और यह डिड चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ डिड का प्रयोग होता है। ये बहुत आसान सी चीज है याद करना, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही डिड का प्रयोग होता है। तो बच्चों अब हम डिड इसमें से तो दिया नहीं है, निकालेंगे कहां से, अपने मन से लिखना पड़ेगा। तो हम सब्जेक्ट से पहले डिड को लिख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा कौन है, ये हमारा सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये जो हमारा बच गया अदर हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा। तो हम हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यहां भी देख लीजिए, राधा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है, तो यहां भी सब्जेक्ट दे है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, दे, डिड दे, इसके बाद नॉट लगाएंगे। क्यों, नॉट नहीं दिया है, इसमें नॉट लगाइए, डिड दे नॉट, डिड दे नॉट प्ले, प्लेड नहीं होगा बच्चों, प्लेड होगा, सॉरी प्लेड नहीं होगा, प्ले होगा। डिड दे नॉट प्ले, यह वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद हॉकी, हॉकी इन द फील्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डिड दे नॉट प्ले हॉकी इन द फील्ड, क्या वे मैदान में हॉकी नहीं खेले, वे मैदान में हॉकी खेले। इंट्रोगेटिव क्या हो गया, क्या वे मैदान में हॉकी नहीं खेले, इसमें नॉट नहीं दिया था बच्चों, इसलिए इस सेंटेंस में नॉट हमने
लगा दिया। अगर इसमें नाट होता तो नाट इसमें नहीं लगाते। बस दो ही बात को याद रखना है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग 4 एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। एक एग्जाम्पल और आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आप लोग मन लगा करके समझिए ताकि जो भी कंफ्यूजन बचा है वह दूर हो जाए। इसको मिटाते हैं बच्चों अगला एग्जाम्पल देखने के लिए। बच्चों अगला एग्जाम्पल है 5वां, यू डू नॉट नो योर सीएम। बहुत बढ़िया सेंटेंस है बच्चों, देखिएगा, यू डू नॉट नो योर सीएम। तुम अपने सीएम को नहीं जानते हो, तुम अपने मुख्यमंत्री को नहीं जानते हो। इसका हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। ये हमारा सेंटेंस जो है असर्टिव है, असर्टिव का नेगेटिव। इसमें पहले से नॉट दिया हुआ है, ध्यान दे दीजिएगा इस पर। क्या इसमें नॉट दिया है? हाँ, नॉट दिया है। देखिए, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें दिया हुआ है बच्चों, ढूंढने की जरूरत नहीं है। ए है आपके हेल्पिंग वर्ब डू, सीधे बाहर कर लीजिए। डू यू सब्जेक्ट के पहले हो गया। अब नाट का क्या होगा? तो नाट इसमें दिया है, तो जब नाट इसमें दिया है तो नाट को इसमें नहीं लिखेंगे, तो फिर बचा क्या? नो। डू यू नो। आगे जो सेंटेंस बचा है लिख लीजिए, कोई चेंजिंग नहीं करना है। योर सीएम क्वेश्चन मार्क। डू यू नो योर सीएम? क्या आप सीएम को जानते हैं? इसमें कह रहा है आप अपने सीएम को नहीं जानते हैं, और इसमें क्या है? क्या आप अपने सीएम को जानते हैं? हमारा सेंटेंस बन गया बच्चों। नाट था, नाट नहीं लगाए, हेल्पिंग वर्ब हमने बाहर कर दिया, बस कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग 5 एग्जाम्पल पढ़ चुके। एक एग्जाम्पल चलिए और देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल होगा। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, सीमा हैज नॉट कुक्ड फिश टुडे। सीमा हैज नॉट कुक्ड फिश टुडे। सेंटेंस क्या है बच्चों? सीमा हैज नॉट कुक्ड फिश टुडे। सीमा आज भोजन नहीं पकाई है। तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं? कुछ नहीं करना है, बस एक सेकंड ध्यान दीजिए। हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैज। हैज को पकड़िए और सब्जेक्ट सीमा से पहले कर दीजिए। चलिए करते हैं। हैज सीमा, हैज सीमा, इतना हो गया। नाट इसमें दिया है, नाट इसमें नहीं लिखेंगे, नाट को हटा दीजिए, भेज दीजिए घर उसके। कुक्ड, कुक्ड को तो लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्या है? फिश टुडे, फिश है टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया बच्चों। कुछ नहीं करना है। हैज सीमा कुक्ड फिश टुडे? क्या आज सीमा मछली पका चुकी है? इसमें क्या था? सीमा आज मछली नहीं पकाई है। इसकी मीनिंग क्या हो गई? क्या सीमा आज मछली पका चुकी है? तो बच्चों हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब को उठा करके यहाँ सब्जेक्ट से पहले कर लिया और नाट को यहाँ से गायब कर दिया। तो हमने सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान दिया पूरे एग्जाम्पल में। हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना और नाट को लगाना या नाट को हटाना, बस 2 ही चीज है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो आंसर में नाट नहीं होगा, सॉरी, हाँ, अगर इसमें नाट दिया है तो इसमें नहीं होगा, और इसमें नहीं है तो इसमें होगा। तो हमें पूरी उम्मीद है बच्चों, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब अच्छे से भली भांति समझ में आ गई होगी। अगर एक बार में नहीं समझ में आती है,
एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, ध्यान से देखिए। पूरा 100% वादा है कि आपको यह टॉपिक समझ में आ जाएगा। कौन से टॉपिक? असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, यही हमारे टॉपिक थी ना। तो हमने असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया ये हमने सीख लिया। इसके विपरीत क्या करना होगा? अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है तो असर्टिव कैसे बनाएंगे? अगर यह सीधा सीख लिया तो उल्टा भी आप सीख जाएंगे। पहले सीधा सीखिए, फिर उल्टा आपको हम अगली वीडियो में सिखा देंगे कैसे क्या करना रहेगा। हेल्पिंग वर्ब जो दिया है बता देते हैं शॉर्ट में। हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें ए रूप ले आना है, तो क्या करेंगे? सहायक क्रिया जो है सब्जेक्ट के बाद कर देंगे। सब्जेक्ट के बाद हो गया, इसमें नाट नहीं दिया है तो नाट लगा देंगे, हो गया उल्टा। जो काम हम किए थे वही काम हम उसमें कर देंगे। इसको बाहर किए थे अंदर कर दिए, नाट को हटा दिए थे नाट लगा दिए, बस। तो इंट्रोगेटिव से हमारा असर्टिव सेंटेंस भी हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं है। तो फिर बच्चों अब हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जाते जाते अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया करिए कम से कम कि क्वेश्चन एक्सरसाइज जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोगों के लिए हम इतनी गर्मी में इतना मेहनत कर रहे हैं और आप लोग इतनी कंजूसी करते हैं, इतनी कंजूसी करते हैं कि कमेंट नहीं कर पाते हैं। कम से कम कमेंट करके इतना तो बता दीजिए कि यह वीडियो हमारी आपको पसंद आई नहीं पसंद आई, समझ में आया या नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसको रिपीट करने की कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने की और इससे भी बढ़िया तरीका लगाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, 100% उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।